बच्चों थैंक्स न्यूटन क्लासेज में आज का जो त्रिकोणमिति का चैप्टर जो होगा, आपको पिछले क्लास में 8.2 खत्म कर दिए थे। आज 8.3 होगा और जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक हम करेंगे। और जाने से पहले आपको थैंक्स कह रहे हैं, एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं 8.3 में। पहला सवाल है 1 नंबर में, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 और दूसरा है टेन 26 बटे कॉट 64 और तीसरा दिया गया है कॉस 48 माइनस साइन 42 और चौथा दिया गया है कॉस 31 माइनस सेक 59। इतना दिया गया है, मान निकालना है हमको। ठीक है, सबसे पहले इसमें होता क्या है, पहले लेक्चर समझिए। कोई भी एंगल जब आप घटा रहे हैं तो एंगल घटेगा तो पीछे जो दिए हैं त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां वो चेंज नहीं करेगा। जब नहीं घटाइएगा तब चेंज कर जाएगा। यही फॉर्मूला लगेगा। जैसे आपको फॉर्मूला बताए थे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हो गया। फिर यदि हम कॉस 90 माइनस थीटा यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। देखिए एंगल जब हम घटा नहीं रहे हैं, सिर्फ एंगल जो है वो मान हम रख रहे हैं, तब चेंज करेगा। अब देखिए क्वेश्चन जो पहला है, साइन 18 बटे कॉस 72 है। अब आज कॉस 72 हो गया। एक हम इसको चेंज करेंगे यदि कॉस 90 माइनस 18 बटे कॉस 72। अब देखिए ये दे रहा है कि नहीं रिटर्न फिर, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, अभी जस्ट पढ़ा है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन 18 पुर गया। दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए, चाहे अंश को चेंज कीजिए चाहे हर को, किसी एक को चेंज कीजिए। तो एक को हम चेंज किए तो ये हो जाएगा कॉस 72 अब बटे कॉस 72, तो ये कट जाएगा, बराबर 1 हो गया। दूसरा दिया गया है टेन 26 बटे कॉट 64। इसको सोल्व करेंगे तो हम इसको हम चेंज करेंगे तो कॉट 90 माइनस 64 बटे कॉट 64 हो गया। 26 है यहाँ पे, सॉरी 26 है, घटाएंगे तो ये हो जाएगा कॉट 64 बटे कॉट 64, ये कट जाएगा, बराबर 1 हो गया। बहुत इजी है, बहुत इजी, खाली इसका जो है ट्रिकली वो समझ में आना चाहिए। फिर तीसरा दिया गया है कॉस 48 माइनस साइन 42। एक चेंज कीजिए, साइन 90 माइनस 48 माइनस साइन 42, तो ये हो जाएगा साइन 42 माइनस साइन 42, 42 हो जाएगा। तो कट जाएगा, प्लस माइनस तो कटेगा, बराबर क्या हो गया, 0। एक आंसर निकल गया 3। और उसके बाद 4 नंबर है कॉस 31 माइनस सेक 59। तो इसको हम चेंज कर रहे हैं, सेक 90 माइनस 31 माइनस सेक 59, तो ये हो जाएगा सेक 59 माइनस सेक 59, माइनस प्लस है, कट जाएगा तो 0 हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे लिखिए जल्दीबाजी में। पढ़िए, जुनून के साथ पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। बहुत इजी है त्रिकोणमिति, बशर्ते आपको समझना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से ही ज्यादातर क्वेश्चन रहता है। आपको ये फ्लो करना पड़ेगा। यदि आप फ्लो नहीं करते हैं तो आप अपने आप को नुकसान में पहुंचा रहे हैं। त्रिकोणमिति जितना भी A to Z कंसेप्ट के साथ यदि आप पढ़ रहे हैं तो निश्चय है कि आपको 80+ मार्क रहेगा मैथ में, जितना हम डाल रहे हैं।
अब हो गया होगा। का एक सवाल VBI सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला है 1048 फ्लैट मोड कर ली। 1048 इंटू 10 23 इंटू 10 42 इंटू 10 67 इक्वल 1 दिया गया है। 1 हमको दिखाना है, LHS दिया गया है, RHS में 1 हमको दिखाना है। LHS में हम पहले लिखते हैं, LHS का अर्थ होता है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो 1048 इंटू 10 23 10 23 10 23 इंटू 10 42 इंटू 10 67 10 67 दिया गया है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए। तो हमें ऊपर से चेंज कर सकते हैं। cot 48 इंटू cot 23 गुना हो गया 10 42 इंटू 10 67। हम इसको चेंज कर सकते हैं। 10 90 माइनस 48 गुना 10 90 माइनस 23 गुना हो गया 10 42 इंटू 10 67। इसको हम लिख सकते हैं 1/10 42 गुना 10 10 67 गुना हो गया 10 42 इंटू 10 67। 10 67 10 67 कट गया। 10 42 10 42 कट गया बराबर 1 बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। फिर से देखिए एक बार। 1/10 थीटा बराबर होता है cot थीटा। 10 48 इंटू 10 23 इंटू 10 42 इंटू 10 67 बराबर 1 हमको प्रूव करके दिखाना है। कैसे आप प्रूव करिएगा? तो 10 48 को हम 10 थीटा है तो 10 थीटा को 1/cot थीटा के रूप में लिख सकते हैं। 2 को क्योंकि 4 को दिया गया, 2 को चेंज कीजिएगा, 2 को तो अपने आप स्वतः कट जाएगा। तो 1/cot थीटा की जगह पे 48 है, 1/cot थीटा की जगह पे 23 है, तो cot 23 लिख दिया और उस दोनों को छोड़ दिए। तो 10 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। cot 48 पूछ जाएगा हमको, cot 48 10 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot 23 पूछ गया। अब जब ये घटेगा तो चेंज तो नहीं करेगा, तो चेंज नहीं करेगा तो हम लिख सकते हैं 10 1/10 42 इंटू 10 1/10 67 इंटू 10 42 इंटू 10 67। 10 42 कट गया, 10 67 10 67 कट गया तो बराबर 1। यही हमको प्रूव करने के लिए कह रहा था। तो 1 बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा हमको कह रहा है cos, दूसरा है cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 0। विकास चाहिए। LHS बराबर हमको दिया है cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52। अब देखिए हमको LHS से RHS उतना प्रूव करना है तो हम लिख सकते हैं, एक को चेंज कीजिए, sin
90 माइनस 38 इंटू इंटू किसी एक को चेंज कर दीजिए। यदि हम इसको कर दे cos 90 माइनस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52, लगा के ब्याज इसको हम लिख सकते हैं साइन 52 इंटू, यहाँ पे cos दिए साइन होना चाहिए ना, साइन साइन यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52, माइनस प्लस है तो कट जाएगा, बराबर हो गया 0 बराबर RHS। लो बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 बराबर 0 हमको प्रूव करना है। तो LHS में दिया गया cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। तो एक किसी एक को, दोनों को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड दूसरा है, दूसरा साइड है, तो दोनों साइड में से किसी एक को चेंज कीजिए। तो cos को हम चेंज करना है, तो साइन 90 माइनस 38 इंटू साइन 90 माइनस 52, तो ये आ जाएगा साइन 52 इंटू साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52, कट जाएगा क्योंकि साइन 52 इस साइड भी माइनस में है, साइन 38 साइड भी माइनस में है, बराबर 0 हो गया, RHS प्रूव हो गया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कहियो का पोर साला बिराय बढ़िया था ये इधर न दो नंबर हो गया। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 2a दिया हुआ है cot a माइनस 18, तो कह रहा है जहाँ 2a एक न्यूनकोण हो तो a का मान ज्ञात करें, मतलब a का मान हमको कह रहा है, लेकिन a का मान जो निकलेगा वो न्यूनकोण के अंतर होना चाहिए, न्यूनकोण होना चाहिए। तो हम इसको हम चेंज कर सकते हैं, cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 हो गया, cot कैंसिल हो जाएगा, तो 90 माइनस 2a बराबर लिख सकते हैं a माइनस 18, तो इसको हम ले आएंगे इस साइड, तो प्लस 18 बराबर a प्लस 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 3a बराबर 108 हो गया। a का मान निकालेंगे तो 108/3 बराबर कितना हो गया 36 डिग्री, न्यूनकोण 90 डिग्री से छोटा को ही कहा जाता है, इसीलिए a बराबर हो गया 36 डिग्री। ए तो निकल गया, आपको वाला तो बन गया ना। अब दूसरा है 10a बराबर है cot b, तो हमको टू प्रूव करने के लिए कह रहा है, टू प्रूव करने के लिए कहा है a प्लस b बराबर 90 डिग्री, ये साबित करके हमको दिखाना है, साबित करके दिखाना है। तो देखिए हम गिवन हमको दिया गया है, गिवन दैट मतलब 10a बराबर है cot b, तो हम इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस a बराबर cot b लिख सकते हैं, cot कैंसिल हो जाएगा, तो 90 cot काटिए, 90 माइनस a बराबर b हो गया, तो लिख सकते हैं 90 बराबर a प्लस b, क्योंकि माइनस में बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो साइन तो बदल जाएगा ना, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, अर्थात इसीलिए a प्लस b बराबर हम लिख सकते हैं 90 डिग्री। यही हमको साबित करने के लिए कह रहा है, ये भी प्रूव हो गया। अब आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं।
अब चलिए 3 नंबर हो गया, 4 नंबर में देखिए। फाइव नंबर का वीडियो लगाइए। सेक 4a बराबर है cos 1a माइनस 20 है। हमको कह रहा है a का मान निकालने के लिए, निकालिए। हम इसको लिख सकते हैं cos 1a 90 माइनस 4a इक्वल हो जाएगा cos 1a माइनस 20 हो जाएगा। cos 1 खत्म हो जाएगा, तो 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 हो गया। अब 90 या प्लस 20 के तो माइनस में सेट ले जाएंगे, a या प्लस 4a हो गया। 5a बराबर लिख सकते 110। a का मान जब निकालेंगे तो 110 बटे 5 हो गया, कट जाएगा तो 22 हो गया। अब यही हमको मान निकालने के लिए कह रहा है, तो इसीलिए a बराबर हो गया 22 डिग्री। ये हो गया आंसर। उसके बाद 5 6 में 6 नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर में जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। कह रहा है त्रिभुज एबीसी, मतलब कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी अंतः कोण हो तो दिखाएं कि sin b प्लस सी बटे 2 बराबर cos a बाय 2 दिखाना है हमको। आपको आपके पास तो ये बुक होगा ही ना, जो हम सोल्व कर रहे हैं, तो बुक से आप मिला सकते हैं, क्योंकि हम उतना क्वेश्चन तो लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन तो आपको पढ़ना है ना। कह रहा है यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाएं कि sin b प्लस सी बटे 2 बराबर cos a बाय 2 हमको प्रूव करके दिखाना है। मास्टर सादा कागज वो लिख दो, वो गोटी लिख देते हैं। कहाँ से रे वो घर में sin लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर हो गया 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c बराबर 180 डिग्री हो गया। अब इसके बाद b प्लस, क्योंकि हमें इक्वेशन को भी देखना है, b या प्लस c बराबर हम लिख सकते हैं 180 या माइनस a। दोनों साइड हम 2 से भाग देते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर तो मतलब b प्लस c बटे 2 बराबर हो गया 180 माइनस a बटे 2। तो b प्लस c बटे 2 बराबर लिख सकते हैं 90 माइनस a बाय 2 हो गया। साइन दोनों साइड लगा रहे हैं, साइन लगाने पर साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर लिख सकते हैं साइन 90 माइनस a बटे 2। अब देखिए इसको रहने दीजिए तो चेंज करेगा ना, साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर हो गया कॉस a बटे 2। यही हमको साबित करने के लिए कह रहा था, प्रूव करने के लिए, ये प्रूव हो गया। सो समझिए अच्छा से। देखिए यदि त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाएं कि तो साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर cos a बाय 2 हमको प्रूव करके दिखाना है। तो चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री,
यदि हम तीनों कोणों का योग का मान रखें, क्योंकि हमको प्रूव भी करना है, वही डायरेक्शन में चलना है। b प्लस सी बराबर हम 180 माइनस ए लिख सकते हैं। दोनों तरफ 2 से भाग किए, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे। दोनों से द्वारा हम भाग दिए 2 से, तो b प्लस सी बाई 2 बराबर 180 माइनस ए बटे 2 हो गया, तो 90 माइनस ए बाई 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में मतलब साइन लगा रहे हैं। तो साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस ए बाई 2। ये तो चेंज नहीं करेगा, एक चेंज करेगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। थीटा की जगह पे बाई 2 है तो प्रूव्ड हो गया, अर्थात हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले आप समझने का कोशिश कीजिए। कोई भी जो तर्क हम बता रहे हैं उसको समझिएगा, जब तक नहीं तब तक आपको सवाल समझ में आएगा ही नहीं। सबसे इम्पोर्टेंसी माने रखता है कि समझना। यदि आप सवाल को इक्वेशन को यदि समझ गए हैं ना, तो कोई भी सवाल आप तोड़ सकते हैं, क्योंकि इस मेथड पे बहुत सारे क्वेश्चन आएगा। थोड़ी है कि यही जो क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे आ सकता है क्वेश्चन। तो पहले आप समझिए, हम जो थॉट देते हैं उस थॉट को पकड़ने का कोशिश कीजिए। यदि आप थॉट को पकड़ ले रहे हैं ना, तो कोई भी इक्वेशन चाहे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सोल्व कर सकते हैं आसान से। कितना रटिएगा सवाल, रट के सवाल सोल्व थोड़ी में होगा, आपको समझना ही पड़ेगा, चाहे जैसे हो लेकिन समझना ही पड़ेगा। यदि समझ गए तो सवाल कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। उतारिए जल्दी फास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 6 नंबर तक हो गया। 7 नंबर में देखिए लास्ट सवाल है चैप्टर का 7। तो कम से कम इतना चैप्टर तो लास्ट किए। 7 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर में साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करें। पहले क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। क्या मतलब साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री। साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच, 0 डिग्री से लेकर 45, फिर से कर रहे हैं, 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करें। मतलब 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच कोण के बीच में हमको व्यक्त करके दिखाना है। तो वो सोल्व कीजिए आप, अपने आप स्वतः दे देगा। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, कॉस 90 माइनस 67 प्लस साइन 90 माइनस 75 डिग्री करते हैं। तो देखिए, तो हम लिख सकते हैं कॉस एक क्या हो गया 23, 10 में 7 गया 3, 8 में से हो गया 23, अब प्लस हो गया ये साइन 10 में से 5 गया 5, 8 में से गया ये 15 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 23 डिग्री या प्लस साइन 15 डिग्री हो गया। मतलब हमारा जो एंगल था थीटा का मान 0 डिग्री से 45 डिग्री, तो 15 डिग्री और 23 डिग्री 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में ही हुआ।
और त्रिकोणमिति को जो अनुपात में व्यक्त करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे कॉस, यहाँ पे कॉस है तो साइन रिवर्स हो गया। और एंगल हमको जो है 0 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री के बीच में ही आना चाहिए। यदि 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में आ गया तो मान आपका सही है। और इस तरीका से ही व्यक्त करेंगे। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंस है, बोर्ड में, बिहार बोर्ड में कितना बार ये पूछ चुके हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंस है। और बच्चों जाने से पहले करें इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।